जय हिंद साथियों आज का जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि आज अभी आपको पता है कि अभी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो साथियों पेंशन बंद हो जाती है। इसके लिए साथियों हमें जगह जगह घूमना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो साथियों इस वीडियो को देखने के बाद 5 मिनट में जो है 5 मिनट में आप घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन से बिना बायोमेट्रिक मशीन के। आपको बायोमेट्रिक मशीन की आवश्यकता नहीं है मोबाइल फ़ोन के साथ में। आपका मोबाइल फ़ोन हो या दूसरे व्यक्ति का हो या कोई आपके परिवार का हो या कोई बाहर का हो, उसका मोबाइल से अपना चेहरा दिखा के उसके कैमरे में अपना चेहरा दिखा के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का बहुत आसान तरीका साथियों इस वीडियो के अंदर है। आप अपने घर में ही अपने परिवार के मोबाइल से या किसी भी व्यक्ति के मोबाइल से जो है बिना बायोमेट्रिक के आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। साथियों बहुत आसान तरीका इस वीडियो में है। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी देर में, जितनी देर में आप ये वीडियो देखेंगे उतनी देर में आप किसी को भी मोबाइल फ़ोन बच्चे को दे देना या साथी को दे देना, या आप खुद ही भर लेना अपने से या किसी का भी मोबाइल से। तो साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंट के साथ में भेजता रहता हूं। आप उस डॉक्यूमेंट को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों मैं अभी आपको ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करता हूँ, मैं आपको सीधे काम की बात पर लेके चलता हूँ साथियों। तो साथियों सबसे पहले आप जीवन प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, बिना उसके आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। आप जो है किसी का मोबाइल हो, आपका मोबाइल हो, और साथियों एक बात, हाँ उसके लिए बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है, और उस मोबाइल से कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी की लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो। उस मोबाइल से कितने भी आदमी की और कितनी भी लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना चेहरा दिखा करके कोई भी, जो ज़रूरी नहीं है कि उस मोबाइल से एक आदमी की सर्टिफिकेट जमा होगी तो नहीं होगी, दूसरा तीसरा चौथा कितने भी सर्टिफिकेट जमा कितनी बार भी कर सकते हैं। और साथियों आप चाहे नेवी के हों, एयरफोर्स के सर्विस पर्सन हो, या फैमिली पर्सन हो, या कोई किसी भी डिपार्टमेंट के, जैसे बैंक के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस है, सेंट्रल गवर्नमेंट PSU है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन है, ये EPFO है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, लोकल बॉडीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, UT हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट गवर्नमेंट PSU हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के एजुकेशन के किसी के भी पेंशनर हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे किसी भी प्रकार से जीवन प्रमाण पत्र जो है जमा कर सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि करना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट करेंगे तभी पेंशन आती है। अगर बिना लाइफ सर्टिफिकेट के पेंशन हमारी नहीं आती है, पेंशन जो है बंद हो जाती है। अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं साथियों तो पेंशन बंद हो जाती है, आपको पता है। और इसके लिए हमारे को कहीं जाना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, और साथियों बुजुर्गों को इधर उधर जाना पड़ता है। तो साथियों आज जो है इसके अंदर आप अपने फ़ोन से, किसी के भी फ़ोन से आप जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देना है बिना बायोमेट्रिक के, घर में बैठे ही। तो क्या करना है साथियों, अभी चलते हैं सीधा तरीके के ऊपर। आप साथियों, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना। आपको लाइफ सर्टिफिकेट खुद ही समझ में आ जाएगी, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद समझ में आ जाएगी। आप थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देख लेना, बस बीच में स्क्रिप्ट नहीं करना बीच में, क्योंकि स्टेप छूट जाएगा। बिल्कुल स्टेप वाइज है साथियों। और भी बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन क्या है हर साल थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है साथियों, तो इस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, वो भी इसके अंदर डाला गया। तो साथियों सबसे पहले जो है आप अपने फ़ोन पर जाना है। फ़ोन के अंदर जो है ये प्ले स्टोर है साथियों, ये प्ले स्टोर है। इसको जो है प्ले स्टोर को जो है क्लिक करना है, ओपन खोलना है, प्ले स्टोर ओपन करना है साथियों। प्ले स्टोर जब ओपन करेंगे तो साथियों इस प्रकार से फिर आपको मांगेगा आधार फेस RD। पहला स्टेप है साथियों ये आधार फेस RD, यहाँ टाइप करना है साथियों, आधार फेस RD टाइप करना है। ये यहाँ इस प्रकार से आ गया, इसको क्लिक कर देना है, अपने आप इसमें आ जाएगा।
आप इसमें आ जाएगा। तो जैसे आपको करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आधार फेस ऐप इंस्टॉल। आपने इसको इंस्टॉल कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है आपने। ये आधार फेस ऐप जो है आ गया, इसको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो साथियों ये आपके पास खुल जाएगा, आधार फेस आरडी इंस्टॉल कंप्लीटेड, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड हो गया साथियों। पहला स्टेप आपका पूरा हो गया। देखो इतनी देर में ही सिर्फ 3-4 चीज़ें खोली आपने। आधार फेस आरडी उसमें टाइप किया और इंस्टॉल किया उसको, और आधार फेस आरडी जो है आपका कंप्लीटेड हो गया। पहला स्टेप साथियों कंप्लीट हो गया। अब इसमें अब आता है साथियों दूसरा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे गूगल में जा कर के टाइप करना है जीवन प्रमाण, जीवन प्रमाण ऐप, जीवन प्रमाण जो एप्लीकेशन है, जीवन प्रमाण टाइप करना है साथियों। और जीवन प्रमाण जब टाइप करेंगे ये आ गया साथियों जीवन प्रमाण, और इसको आपने इंस्टॉल करना, टिक करना है। यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना साथियों, टिक कर देना है। मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। जीवन प्रमाण टाइप किया, इंस्टॉल किया इसको, और इंस्टॉल करते साथियों आपके पास जीवन प्रमाण ऐप इंस्टॉल कंप्लीटेड। सो साथियों सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ये आपका सेकंड स्टेप भी साथियों कंप्लीट हो गया। 2 कंप्लीट स्टेप आपके कंप्लीट हो गए हैं थोड़ी सी देर में ही। पहला आपने आधार फेस आरडी को किया, ऐप को डाउनलोड किया। दूसरा जीवन प्रमाण को ऐप को डाउनलोड किया। साथियों आपको नहीं आता है, आप फैमिली पेंशनर हैं, नहीं आता है, किसी भी बच्चे को पकड़ा देना फ़ोन, बस वो अपने आप कर देंगे। आपने अपना आधार नंबर पीपीओ नंबर बता देना है उस समय, बस। अब साथियों ये हो गया, जीवन प्रमाण आ गया, 2 आपके पास में आ गया। अब साथियों मांगता है जीवन प्रमाण ऐप भी आ गया। तो साथियों अब जो है मांगता है ये डिवाइस रजिस्ट्रेशन। तो साथियों डिवाइस रजिस्ट्रेशन हमने नहीं करना है क्योंकि हमारे पास मशीन नहीं है, तो मशीन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई जरूर मशीन की ज़रूरत नहीं है, बायोमेट्रिक मशीन की, तो उसको हमने नहीं करना है। हमने क्या करना है, ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन करना है। ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन साथियों कोई भी हो सकता है जिसका नाम पर फ़ोन है, वो आप भी हो सकते हैं, आपका बच्चा भी हो सकता है, या आपका पड़ोसी भी है जो जिसका नाम पर फ़ोन है। उसका आधार नंबर इसमें एंट्री कर देना साथियों। उसका आधार नंबर आपने एंट्री करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर एंट्री करना है। वो मांग रहा है कि भाई जो है जिसका मोबाइल है वही इसको ऑपरेट करना है। इसका मतलब ये है कि जिसके नाम पर मोबाइल है, कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे का मोबाइल उठा करके कोई इस्तेमाल कर रहा हो। तो उसका जिसका मोबाइल है उसका नंबर कर देना है आपने साथियों, और इंटर मोबाइल करना, मोबाइल नंबर इंटर कर देना है इसमें, और इंटर ईमेल एड्रेस को इंटर कर देना। अगर है तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद इसको सबमिट करना है। सबमिट करते हैं साथियों आपको इंटर OTP आएगा। OTP आएगा फ़ोन में, जिस फ़ोन का आपने नंबर डाला है वहाँ पर। तो वो जो OTP आएगा वो OTP यहाँ पर इंटर कर देना है उसी में। इंटर OTP साथियों, OTP इंटर हो गया। अब देखो OTP इंटर होते ही साथियों इस प्रकार का आ जाएगा, डिवाइस रजिस्टर ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसका नेम आ जाएगा यहाँ पर, नेम मैंने मिटा दिया है, यहाँ पर मिटाना पड़ता है साथियों। तो उसका नेम आ जाएगा। तो नेम का आगे ये पढ़ लेना आपने कि भाई आपका नंबर है, बायोमेट्रिक फर्दर ऑथेंटिकेशन है, जनरेशन। तो इस प्रकार से इसको क्लिक कर देना है, टिक करना है, इसको क्लिक करना है और स्कैन करके क्लिक कर देना है साथियों। जैसे आप स्कैन करेंगे तो साथियों आपके पास में ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, ये इस प्रकार से हैं, इसमें कुछ नहीं है कि भाई आप अपना फेस पूरा डालना है, आंखों को टिमटिमाते रहना है और इस प्रकार से पूरा कवर करना है। और उस प्रकार से यहाँ मांग रहा आई एम अवेयर ऑफ दीज एडवाइजरीज एंड नीड नोट शोन अगेन। भाई ये जो एडवाइजरी है ये मैंने पढ़ ली है, मैंने जान ली है, अब मुझे दोबारा इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको क्लिक कर देना है, इसको क्लिक करके और प्रोसीड करना है साथियों। प्रोसीड वाले में क्लिक करना है। जब प्रोसीड वाले में क्लिक हो जाएगा तो उसके बाद आपको इस प्रकार से आपका कैमरा खुल जाएगा साथियों। इस प्रकार से कैमरा खुल जाएगा और जो इसका ऑपरेटर का फ़ोन है, जिसका फ़ोन है, आपका चेहरा नहीं डालना, आपका चेहरा आगे आएगा। जिस ऑपरेटर का फ़ोन है वो यहाँ पर सही बिल्कुल राइट मेथड है। ये गलत मेथड है कि आपने मास्क लगा लिया या चश्मा पहन लिया, वो नहीं करना है, या आधा चेहरा डाला, वो भी नहीं करना है। आपने पूरा चेहरा उस कैमरे के अंदर आना चाहिए। आपका यहाँ थोड़ी तक पूरा चेहरा जो है उसके अंदर आना चाहिए, ना आपकी चश्मा पहनी होनी चाहिए, ना आपका मास्क लगाना होना चाहिए, बस ये सही मेथड है। जब ये आप कैमरे के पास आ जाएंगे तो थोड़ी देर में आ जाएगा प्रोसीडिंग प्लीज़ वेट, इस प्रकार से आएगा प्लीज़ वेट। आते ही ये आपका पूरा खुल गया साथियों,
ये आपका पूरा आ गया। अब आपका जिसका फ़ोन था उसका आइडेंटिफिकेशन पूरा हो गया। अब आपने क्या करना है, पेंशनर्स का आइडेंटिफिकेशन करना है बस। अब कुछ करना है, अब पेंशनर का यहाँ पर आधार नंबर भरना है, यह मांग लेगा। यहाँ मांग लिया इसने, पेंशनर का आधार नंबर मांग लिया, इंटर मोबाइल नंबर कर दिया, वही ईमेल एड्रेस कर दिया अगर है तो, और सबमिट कर दिया। सबमिट जैसे कर दिया तो साथियों इंटर OTP आएगा, उसी प्रकार से OTP फ़ोन में आ जाएगा। OTP भरना है और सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप कर देंगे तो इस प्रकार से खुलेगा, चूज योर PPO नंबर हेयर। तो चूज योर PPO नंबर हेयर में साथियों जब करेंगे तो इस प्रकार से कई PPO आएंगे। लेकिन अगर आपका PPO नहीं है कोई बात नहीं है, अगर आपने पहले भरा हुआ है तो आपका PPO नंबर उसमें आ जाएगा। अगर नहीं भरा है तो बोलता है ऐड न्यू पेंशन PPO नंबर। तो आपने क्या करना है, नया PPO नंबर यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है नहीं, PPO नंबर ऐड कर दिया। फिर आपसे पूछेगा टाइप ऑफ पेंशन, किस प्रकार की पेंशन है, इसको क्लिक करेंगे आप। जब इसको क्लिक करेंगे आपने कुछ नहीं करना, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, आप क्लिक करना है बस। तो सेलेक्ट कैटेगरी आ जाएगा, आप EPS हैं या फैमिली पेंशनर हैं या सर्विस अदर हैं या सर्विस पेंशनर हैं, सप्रेस PCDA के हैं, कौन से हैं। तो आपने जो है जो भी पेंशन है जैसे सप्रेस PCDA है तो उसको टिक कर देना है, यहाँ पर टिक कर दिया। नहीं, सप्रेस PCDA सिर्फ 3 ही आइटम आएंगे साथियों, ये फैमिली पेंशन आएगा, अदर्स आएगा, सर्विस पेंशन। या आप सर्विस पेंशनर्स हैं या आप अदर्स हैं या फैमिली पेंशन है। अगर फैमिली पेंशन है तो इसको टिक कर देना है, अगर सर्विस पेंशन है तो इसको टिक कर देना है। ये खुलते ही साथियों आपके पास जो आएगा इस प्रकार से आ जाएगा। अब जो है साथियों आपने दोबारा मांगना है पेंशन टाइप। तो ऑर्गेनाइजेशन, आप जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशन को क्लिक करना है। जब ऑर्गेनाइजेशन क्लिक करेंगे तो आपके पास में ही आ जाएगा। इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन खुल जाएंगी। ये इस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या डिफेंस PCDA के हैं या सप्रेस के हैं या सप्रेस PCDA किसके हैं। तो साथियों जो है उसके बाद जो है आपने ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर देना है। और साथियों उसके बाद मांगता है आपका सैंक्शन अथॉरिटी। सैंक्शन अथॉरिटी में आपके पास जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुल जाएंगे कई एक चीज़ें। सैंक्शन अथॉरिटी में कई एक जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू पेंशन स्कीम है, या डिफेंस के हैं या डिफेंस के CDA एयरफोर्स के हैं या CDA नेवी के हैं या CDA PCDA इलाहाबाद के हैं। तो साथियों डिफेंस वाला जो भी है, आर्मी एयरफोर्स नेवी जो है सप्रेस में जो आ गया, सप्रेस में आ गया वो सब PCDA इलाहाबाद ही क्लिक कर देना है सबको। जो सप्रेस में नहीं आया है तो CDA एयरफोर्स या CDA नेवी जो भी कर सकते हैं। तो साथियों या रेलवे के हैं या पोस्टल के हैं, टेलीकॉम के हैं, तो उसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास मांगेगा डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, कि आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी को क्लिक करना है, वो मांगता है। तो उसको क्लिक करेंगे जैसे आप तो मांग लेगा कौन सी आप बैंक से हैं, DPDO से हैं, सप्रेस PCDA से हैं। तो अगर आप सप्रेस PCDA से हैं तो आपको क्लिक करेंगे तो उसके बाद अकाउंट नंबर भरना है। उसके बाद आपने अकाउंट नंबर भरना है और अकाउंट नंबर भरने के बाद में आर यू रीएम्प्लॉयड, तो अगर रीएम्प्लॉयड नहीं है तो नो कर देना सीधा। आर यू जो है रीमैरिड, और मैरिड भी नहीं, दोबारा शादी नहीं हुई है, अगर दोबारा आप नौकरी नहीं कर रहे हैं नो कर दीजिए। अगर दोबारा शादी नहीं हुई है तो नो कर दीजिए, इसको क्लिक कर दीजिए। ये करते ही आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगा। नो करने के बाद में नेक्स्ट कर दीजिए आप। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। ये खुल जाएगा, इसमें भरना है पेंशनर्स का नेम, टाइप ऑफ पेंशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट, सैंक्शन अथॉरिटी आपने भरा था PCDA इलाहाबाद आ गया, डिस्पर्सिंग एजेंसी सप्रेस PCDA पेंशन आ गया, ये भरा हुआ आपका। यहाँ पर पेंशन का नेम आ जाएगा, मैंने मिटा दिया है, ठीक है नहीं। उसके बाद एजेंसी भरा हुआ आ जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा, ये आपने भरना नहीं है, ये आपका आपने भरा है। ये बोलता है प्री ऑफ द डाटा फील्ड, आपने जो डाटा भरा है वो दिखाएगा आपका कि भाई ये चीज़ें आपने भरी हुई हैं। अकाउंट नंबर आ गया आपका, आर यू रीमेड में नो भरा था आपने, नो आ गया। आर यू रीएम्प्लॉयड में नो भरा था तो नो आ गया। अब ये सब भरने के बाद में अकाउंट नंबर आ गया आपका, वहाँ पर आ जाएगा, और रीमेड और ये सारा आ गया। ये करने के बाद में आई सर्टिफाइड दैट अबू डिक्लेरेशन आर ट्रू, मुझे सर्टिफाइड करना है कि भाई ये ऊपर जो मैंने भरे हैं बिल्कुल सही हैं। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री दैट
एनी फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विल जस्टिफाई द डिनाइड पेंशन एंड शैल बी लायबल। इसको भी क्लिक कर देना है आपने, इसको भी क्लिक कर देना है। ये क्लिक करते ही आपका इस प्रकार से आ गया कन्फर्म। बस साथियों आ गया आपका कन्फर्म। नंबर ऑफ पीपीओ रिमेनिंग ऑफ डीएलसी सबमिशन 1। भाई अब बोला कि कोई आपने एक सर्टिफिकेट जमा कर दी है, कोई दूसरा पीपीओ भी आप जमा करना चाहते हो क्या? आपका जैसे कोई मान लो दूसरा पीपीओ है, किसी का दूसरी जगह नौकरी किया है, उसने डीएससी में नौकरी किया है या वो कहीं किया है, तो बोलो अगर आपने नहीं करना है तो नो कर दीजिए आप। अगर आपने करना है तो दूसरा भी भर सकते हो आपसे, और अलग से भी भर सकते हो दूसरे का। तो साथियों ये भर दिया आपने, तो यू हैव सेलेक्टेड द फॉलोइंग नंबर, जीवन प्रमाण पत्र आ जाएगा, ये नंबर आ जाएंगे आपके, आपका पीपीओ का नंबर, और इसको टिक करके फिर आपने करना है स्कैन। तो साथियों अब आपका स्कैन होना है, तो स्कैन को क्लिक कर दीजिए। स्कैन में साथियों इस प्रकार से सेम फेस वही करना है आपने, स्कैन इस प्रकार से नहीं करना है। अब स्कैन जो करना है वो पेंशनर का स्कैन करना है साथियों, ये करना है पेंशनर्स का स्कैन। उसमें पहले क्या था, वो फ़ोन जिसका फ़ोन था उसका स्कैन हुआ था। अभी जो है स्कैन करना है, चेहरा डालना है पेंशनर्स का। जैसे आप चेहरा डालेंगे पेंशनर्स का, आपके पास ये आ जाएगा, आपकी फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोटो आते हैं थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, प्रमाण आईडी जो है आपका ये आ जाएगा, नंबर ये पीपीओ नंबर जो आ जाएंगे। यू कैन व्यू योर लाइफ सर्टिफिकेट ऑन द पोर्टल जीवन प्रमाण, और आप उसी समय जो है अपनी लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल के ऊपर दे सकते हैं। 1 दिन के या 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर वो बिल्कुल आपका अपडेट हो जाता है, सबमिट हो जाता है। बस साथियों यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। क्लोज करते ही आपके पास कन्फर्म आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो बोलता है यू हैव सबमिटेड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी पीपीओ नंबर, इस पीपीओ नंबर से हो गया है, ठीक है। डू यू वांट टू सबमिट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पीपीओ नंबर अदर सेव करना चाहते हो तो आपने नो कर दीजिए साथियों। बस इतना काम है साथियों, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या है इसमें जो है, जो फ़ोन का जिसके नाम पर फ़ोन है, अगर आपका नाम पर फ़ोन है तो आपका चेहरा 2 बार स्क्रीन होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके नाम पर फ़ोन है, पहले कभी आपने उसी फ़ोन से भरा है तब तो अलग बात है। अगर उस फ़ोन से नहीं भरा है तो आपका चेहरा 2 बार स्कैन होगा, और बस अगर दूसरे का फ़ोन है तो दूसरे का चेहरा स्कैन होगा। भाई इतनी बात है साथियों, इसमें कुछ नहीं है। इसको पूरा देखिए साथियों, और इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए आप, और आप अपने घर में बैठे हुए ही 5 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है अपना कंप्लीट वो कर सकते हैं, आप इनको स्कैन भी कर सकते हैं, आप इनको देख भी सकते हैं। वो तो साथियों आप चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए साथियों, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मैं आपके पास में, चाहे पे पेंशन से संबंधित हो, चाहे आपको ओआरपी से संबंधित हो, चाहे पे कमीशन से संबंधित हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन साथियों मैं आपके पास भेजता रहता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।